लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और जैसे आपको पता ही है कि 76 संतोष ट्रॉफी का जो ग्रुप 3 का मैच है वो कोकराझार में स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कोचिंग कर रहा था चेन्नई चिरांग यूनाइटेड द्वार में, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि असम का टीम देखने के लिए, तो मैं यहाँ पे आ गया। 8th ऑनवर्ड से हम लोगों ने कैंप स्टार्ट किया था। उससे पहले ट्रायल चल रहा था 3-4 दिन, और ट्रायल में अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लेयर्स आए थे। तो उनको हमने शॉर्टलिस्ट करके 60 किया, 60 से 40 किया। और जैसे AFF का इस बार इंस्ट्रक्शंस आया कि आपको 40 प्लेयर ही रजिस्टर करने हैं CRS में, और उसके बाद 22 जो CMS में आएंगे, जो मैच डे में आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो हम लोगों ने उनको शॉर्टलिस्ट करके 40 किया था, और फाइनल 22 यहाँ पे आ गए हैं। और डे 1 से लेके अभी तक असम फुटबॉल की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। मेरे आने के पहले ये 2-3 कंडीशन थी कि आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, प्लेयरों के लिए अकोमोडेशन, प्लेयरों के लिए अच्छा खाना और ट्रैवलिंग अच्छा होना चाहिए। उसी कंडीशन पे मैं आऊँगा, और अभी तक किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक भी फ़ोन नहीं आया हम लोगों को कि आप सर इसको देख लो या उसको देख लो। तो जब इंटरफेरेंस नहीं होता तो काम करने का मज़ा आता है, और वही तरीका होता है कि हाँ ठीक है, जो कुछ भी हमने किया है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो हमने सोच के अच्छा कैंप किया है। और ऑनेस्टली आपको एक बात बताता हूँ कि लास्ट डे तक भी हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था डिसाइड करना कि 22 प्लेयर कौन से होंगे। और एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को सामने आने के बाद कि टैलेंट तो बहुत है, बट ये है कि थोड़ा सा उनको गेम सेंस आने में टाइम लगेगा। फुटबॉल वो नहीं है कि आपने बॉल रोका और दे दिया फुटबॉल हो गया, नहीं। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं जो आपको उस छोटी एज में सीखना था, जो नहीं सीखा गया यहाँ पे। ठीक है, बट हमारी टीम कॉम्पिटिटिव है। इस ग्रुप में से हमको ऐसा लगता है कि तीनों में से कोई भी एक टीम जा सकती है ऊपर। ओके सर, हमारे प्रश्न ये है कि संतोष ट्रॉफी जो पहली बार असम में होस्ट किया जा रहा है, तो इस हिसाब से होस्ट टीम होने के नाते आप उम्मीदें कितना रखते हैं? ऑनेस्टली आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो काम इतने साल में नहीं हुआ, कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि 15 दिन में मैं कर दूंगा। फुटबॉल कोई ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन में सीख लिया। फुटबॉल एक प्रोसेस है जो सालों साल चलता है। अब फॉर एग्जांपल अभी वर्ल्ड कप में आपने देखा बड़ी बड़ी टीमें जो लास्ट ईयर की चैंपियन भी हो चुकी, वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रिपरेशन कम है या वो लोग अच्छा नहीं खेले। उस गिवन डे की बात होती है, उस गिवन डे में जो खेलता है वो टीम जीत जाती है। हाँ, हमको इतनी ज़रूर उम्मीद है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, वी आर नो पुश ओवर्स, कि कोई हमको ऐसे धकेल के चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा इस बार। ये बात तो पक्की है। और एक बात आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो प्लेयर सिलेक्शन में काफ़ी हस्तक्षेप हुआ करते थे पहले, इस बार मतलब आप जिसको भी आप मौका दे रहे हैं उनके प्रतिभा के पर, पहले की कुछ ऐसा होता था? जो पहले होता था उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी स्टेट में होता होगा। ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऐसा होता है कि कईयों के होते हैं, मेरा ये फेवरेट प्लेयर है, वो प्लेयर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कोच डगआउट में खड़ा होगा, जो कोचिंग कराएगा, उसको पता होता है कि मुझे क्या स्टाइल में फ़ुटबॉल खेलना है या कौन सा प्लेयर मेरे उस स्टाइल में फिट बैठेगा, तो वो उसको लेता है। मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है या वो कहाँ का है। इट डजेंट मैटर टू मी। और वो इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि मैं असम में तो रहने वाला हूँ नहीं परमानेंट, तो मुझे मैटर नहीं करता है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आता है। मेरे लिए मैटर करता है कि हाँ, अगर वो हमारी टीम को, हमारी स्टेट को कुछ दे सकता है, व्हाई नॉट, उसको टीम में होना चाहिए। सर, हम कैप्टन से दूसरा सवाल कर सकते हैं? ज़्यादा करिए। नहीं, अगर फ्रेम में आ जाए तो अच्छा रहेगा। संतोष ट्रॉफी अपने অধিনায়ক হিচাপে আপনি নিৰ্বাচিত হৈছে, তো অসমৰ ৰাইজে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত সন্তোষ ট্ৰফি আয়োজন কৰিছে, তাত অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকৰ পৰা কিমান আশা কৰে? হয়, এবাৰ ডেফিনেটলি আমি সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যি আমাৰ ইয়াত গেম পাতিছে সেয়াতো আমি কোৱালিফাই কৰিবলৈ 100% চেষ্টা কৰিম, আৰু এবাৰ কোৱালিফাই হ'ম বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ঘৰুৱা দৰ্শক হিচাপে আমাৰ কাৰণে পজিটিভটো চবে ভালে হ'ব লাগিব, যে আমি চবে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰি কিনে ৰাইজকো আমি যেন সুন্দৰ খেল দেখাব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ কোচে দাবী কৰিছে যে আপোনালোকৰ অসমৰ দলৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিভা সম্পন্ন খেলুৱৈসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে, ৰাজনৈতিকভাৱে বা হস্তক্ষেপ বাহিৰৰ পৰা কৰা হোৱা নাই। এইখিনিত আপুনি কিমান সন্তুষ্ট, বা আপোনাৰ যিখিনি দলগত
সতীৰ্থ পাইছে কিমানখিনি সন্তুষ্ট? হয়, এবাৰ যোনটো মানে মই এবাৰ লগাত 4বাৰ হৈছে সন্তোষ ট্ৰফী খেলা। যি বছৰ মই গৈ আছোঁ এইবছৰ চবচে ভাল চিলেকশ্যন কৰিছে কোচে এইবছৰ। ইয়াত মানে কোনো যে মানে খেলিব যে নোৱাৰে হ'লেও যে টিমত লৈছে সেইটো বস্তু নহয়, কিন্তু 40জন ল'ৰা থৈছিল, 40জনৰ পৰা 22জন যি চিলেকশ্যন কৰিছে সেইটো কোচৰ বহুতখিনি টাইম লাগিলে। তাৰে যোনকেইজন ভাল আছে সেইকেইজন কোচে ৰাখিছে। মানে আমি এইবাৰ অসমৰ দলৰ বিজয়ী বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ? নিশ্চয় নিশ্চয়। কেনেকৈ লৈ যাব? কেমিষ্ট্ৰিটো লৈ যাব লাগিব গাইড কৰি কিনে সকলোৱে, অকল মই বুলিয়ে নহয় বা চবেই আমাৰ লগত যিকেইজন আছে চবেই লৈ যাব লাগিব, কোচৰ পৰা আদি কৰি চবেই যিকেইজন আছে।